हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम विजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, विजिबिलिटी के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि विजिबिलिटी डिफाइन किन दो चीज़ों के लिए होता है। फर्स्ट वन इज स्टेट वेरिएबल्स, सेकंड वन इज फंक्शंस। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के लिए हमारी विजिबिलिटी डिफाइन होती है। अब ये जानते हैं कि विजिबिलिटी है क्या। विजिबिलिटी है क्या, ये तो जान लिया किन के लिए होती है, यूज स्टेट वेरिएबल और फंक्शन के लिए। फिर विजिबिलिटी ये कहती है कि मेरे स्टेट वेरिएबल और मेरे फंक्शन इन्हें कौन कौन कॉल या एक्सेस कर सकता है, ये कहती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का अर्थ ये है, ये बताना कि मेरे स्टेट वेरिएबल और मेरे फंक्शन इन्हें कौन कॉल या एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सिंपल इतनी सी बात है। ठीक है जी, अब तक तुमने देखा होगा पीछे में क्या करता हुआ आ रहा था यार। कभी मैं किसी की विजिबिलिटी पब्लिक कर देता था, कभी नहीं करता था। ठीक है, तो जो ये पब्लिक करने वाली चीज़ थी ना, मैं आपको बताता था कि विजिबिलिटी, और आपसे कहा था मैंने कि आगे चल के एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा इसके बारे में, उसमें हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में विजिबिलिटी होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये यार कि विजिबिलिटी ना चार तरह की होती है। पब्लिक, जो हम देखते आ रहे हैं अब तक, प्राइवेट, इसके बारे में मैंने बात करी है, इंटरनल, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक्सटर्नल। तो ये चार तरह के मेरे पास क्या होते हैं, विजिबिलिटी टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये चार तरह के। अब इसे क्या समझे हम भाई, इससे ये समझो कि जो हमारे फंक्शन थे, मेरा जो फंक्शन था और स्टेट वेरिएबल था, मैं उसे क्या करता था, पब्लिक टाइप का करता था। कभी मैंने बाकी टाइप करके दिखाया नहीं। ठीक है, तो मैं अगर कोई भी टाइप देता हूँ, कोई भी विजिबिलिटी टाइप देता हूँ किसी में अपने फंक्शन या स्टेट वेरिएबल को, उससे क्या होता है ना, उससे ये डिफाइन होता है कि इस फंक्शन या स्टेट वेरिएबल के लिए मेरे, ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, पोटेंशियल, एक सेकंड इसको सही से लिखते हैं, तो हटाते हैं पहले, पोटेंशियल कॉलर्स क्या होंगे। ठीक है, मेरे उस फंक्शन या स्टेट वेरिएबल के लिए जिसके सामने ये विजिबिलिटी टाइप लग रखा है। ठीक है, इसके सामने मैं अगर विजिबिलिटी टाइप प्राइवेट लगा दूं, तो अब इस फंक्शन का क्या मेरा पोटेंशियल कॉलर होगा, ये डिसाइड कैसे करता है, इनकी वजह से होता है। ठीक है, अभी पोटेंशियल कॉलर क्या होते हैं ये बताना जरूरी है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, चार तरह की विजिबिलिटी टाइप होती है, फंक्शन और स्टेट वेरिएबल लगता है, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, हम पब्लिक, प्राइवेट और एक्सटर्नल लगाएंगे, उससे क्या डिफाइन हो जाएगा कि इस फंक्शन या स्टेट वेरिएबल के लिए ये पोटेंशियल कॉलर होंगे। तो ये जो पोटेंशियल कॉलर्स हैं वो है क्या, वो बताना जरूरी है। फिर अब आइए उस पर चलते हैं। ठीक है, इसको हटाता हूँ, ओके, ठीक है जी। तो जो ये पोटेंशियल कॉलर होते हैं, ये भी चार तरीके के होते हैं। ठीक है, ये भी चार। पोटेंशियल कॉलर का अर्थ क्या है पहले तो ये बता देता हूँ। पोटेंशियल कॉलर का अर्थ सिंपल सा इतना है कि मेरा फंक्शन और जो मेरे स्टेट वेरिएबल है, इन्हें चार चार तरीके से कॉल किया जा सकता है। चार डिफरेंट वेज होते हैं जिनसे कॉल किया जा सकता है। ठीक है, वो चार डिफरेंट वेज क्या है, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूंगा वो चार डिफरेंट वेज, फिर विजिबिलिटी में कुछ भी नहीं बचा, सिंपल काम खत्म। ठीक है जी, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये होता है कॉन्टैक्ट के अंदर ही खुद ही कॉल करना स्टेट वेरिएबल फंक्शन को आपस में। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। जैसे सपोज मैंने बनाया कॉन्ट्रैक्ट ए नाम का, ठीक है, इसके अंदर कोई स्टेट वेरिएबल बनाया, मैंने फंक्शन बनाया। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन बनाया और स्टेट वेरिएबल, यार सही से नहीं लिखा जा रहा है, अब लिखा जाएगा, अब सही है। ठीक है, मैं क्या दिखाता था आपको कि फंक्शन के अंदर हम स्टेट वेरिएबल को रीड कर लेते थे। ठीक है, यानी कॉल करा, इसको रीड करने के लिए कॉल करना पड़ा मेरे को। ठीक है, या मैं करता था इसके अंदर कुछ चेंज। ठीक है, तो आपस में चीजें कर रहे थे ना, एक फंक्शन के अंदर दूसरा स्टेट वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ किसके अंदर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट इट सेल्फ पहला होता है यार, इट सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको, आप इसको लिख सकते हैं इट सेल्फ भी। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही अंदर काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखते हैं दूसरा पोटेंशियल कॉलर कौन हो सकता है। पहला हो गया कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा होता है यार कोई ड्राइव्ड कॉन्ट्रैक्ट, कोई ड्राइव्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉल करे अपने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में से किसी फंक्शन या स्टेट वेरिएबल को। ठीक है, ये वाली बात समझ में नहीं तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगी। मैंने आपको बताया, पहले बताया था यार जब हम स्टार्ट कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं हम, एक एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, किसी ने इससे पहले कोई और प्रोग्राम लैंग्वेज कर रखी है तो जानता होगा, ऊप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऊप्स में आता है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का ही कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने कॉन्टैक्ट बनाया है एक ए नाम का, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट बनाता हूं मैं बी नाम का, और ये लिख देता हूं इसके आगे इज ए। ठीक है, तो ये जो बी है ना, ये इस कॉन्टैक्ट का चाइल्ड होगा, इससे ड्राइव होगा ये। ठीक है, यार इनहेरिटेंस पे हम पूरी प्रॉपर एक वीडियो करेंगे। ठीक है, सिंपल अब ये समझो कि ये कॉन्ट्रैक्ट इससे ड्राइव्ड है, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट से ड्राइव्ड है, और इसके कॉन्ट्रैक्ट के स्टेट वेरिएबल और फंक्शन को कॉल करना चाहता है। ठीक है, तो एक तरीका यहाँ कॉल करने का हो गया, दो तरीके हो गए। ठीक है जी, इसको हटाते हैं, दो तरीके समझ गए आप। अगर कोई जानता नहीं है यार, कोई जानता नहीं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इनहेरिटेंस पे आने वाली वीडियोस में सारी अच्छी तरह से बात होगी। ठीक है जी, चलिए, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि कोई और कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया मैंने ए, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया मैंने जेड। ठीक है, दोनों में कोई आपस में रिलेशन है नहीं, कोई रिलेशन है नहीं आपस में, लेकिन ये एक ही जगह बने हैं। ठीक है,
एक ही फाइल में बने हैं, ये एक ही फाइल लेवल पे बने हैं ये लोग, ठीक है। तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट, ठीक है, इस कॉन्टैक्ट से अनदर कॉन्टैक्ट, ये दोनों अलग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट इस कॉन्टैक्ट के स्टेट वेरिएबल फंक्शन को कॉल करना चाहेगा, ठीक है। तो एक तरह की कॉलिंग ये हो गई, ठीक है जी, 3 तरह की कॉलिंग हो गई। चलिए इसको भी हटाते हैं, हट जा भाई जल्दी हट जा। ठीक है जी, 3 तरह की कॉलिंग हो गई। चौथी तरह की कॉलिंग होती है आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। आउटसाइड वर्ल्ड क्या होता है, जैसे यार हमारी रिमिक्स आईडी है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो नहीं है ना, ये तो बाहर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है बिल्कुल। ये क्या करती है, जो फंक्शन होते हैं या फिर स्टेट वेरिएबल होते हैं, आपने देखा था उनके बटन्स बना दे रहा था ये, ठीक है। यार ये आउटसाइड वर्ल्ड हो गया ना ये कॉन्ट्रैक्ट है ना ड्राइव कॉन्ट्रैक्ट है, ना तो चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की चीज़ है, ये तो आउटसाइड वर्ल्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, ये भी तो आपको बटन्स बना के दे रहा था फंक्शंस के, यानी उनको कॉल कर पा रहा था, उनको एक्सेस कर पा रहा था। जब इस बटन को प्रेस करता था तो क्या होता था, कॉल लगती थी फंक्शन या स्टेट वेरिएबल पे, याद है। तो वो होती है चौथा तरीका, क्या कहते हैं इसे, आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है जी। इसको मैं हटा देता हूँ। तो यार तुम 4 तरीके समझ गए हो, एक बार से बता देता हूँ दोबारा से मैं इस चीज़ को। कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ पहला, दूसरा तरीका हो गया कि चाइल्ड, एक चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट अपने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में से स्टेट वेरिएबल फंक्शन को कॉल करना चाहता है, ठीक है, ड्राइव कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसी तरह दूसरे तरीके को बोलते हैं। तीसरा तरीका होता है कि कोई और कॉन्ट्रैक्ट किसी और कॉन्ट्रैक्ट के स्टेट वेरिएबल फंक्शन को कॉल करना चाहता है, ठीक है। दोनों में कोई लिंक नहीं है, ऐसा नहीं कि इसका ड्राइव है, इसका ड्राइव कॉन्टैक्ट है या फिर इसका पेरेंट है कोई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल ये कि दोनों सेम फाइल लेवल पे बन रखे हैं, दोनों सेम फाइल लेवल पे बन रखे हैं। चौथा तरीका हो गया रिमिक्स आईडी वाला, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। वहां से मैं फंक्शन कॉल कर पाता था, जब मैं आपको दिखाया था कि बटन्स बना देता है रिमिक्स आईडी, तो इस बटन को कॉल करने इस बटन को क्लिक करने की वजह से क्या होता था, कॉल लग जाती थी, ठीक है। तो ये आउटसाइड वर्ल्ड हो गया, ठीक है जी। अब आप ये समझ चुके हैं कि 4 तरीके क्या हैं हमारे कॉलिंग के। तो पोटेंशियल कॉलर समझ गए हो कि 4 होते हैं, विजिबिलिटी टाइप समझ गए 4 होती हैं, ठीक है। अब प्राइवेट में क्या होता है, पब्लिक में क्या होता है, मतलब प्राइवेट में कौन कौन सी पोटेंशियल कॉलिंग अलाउ है वो बता दूंगा, फिर पब्लिक में बता दूंगा, फिर ऐसे ही एक्सटर्नल इंटरनल में बता दूंगा, ठीक है। तो समझ में आ जाएंगी सारी बातें कि प्राइवेट से हम किस किस को अलाउ कर सकते हैं, कौन कौन सी पोटेंशियल कॉलिंग अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। पहला विजिबिलिटी टाइप है मेरे पास प्राइवेट। एक बात और याद रखना यार, मैंने जैसे तुम्हें एक बार क्या बताया था, मैंने बताया था व्यू और प्योर, ये फंक्शन का टाइप बताए थे मैंने तुम्हें, ठीक है। और मैं तुम्हें बताया था कि वी और प्योर टाइप रखने का क्या मतलब था, जब सिंपल है ही हमारे पास, अगर सिंपल में काम हो रहा था तो ये क्यों लाए थे। मैंने तो बताया था कि इसमें गैस कम लगती है सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा इसमें गैस लगती है, सबसे ज़्यादा इसमें गैस लगती है। ऐसे ही यहाँ कॉन्सेप्ट विजिबिलिटी का भी है, ठीक है। ये इसलिए 4 तरह की विजिबिलिटी भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सबको पब्लिक ही कर दो, ठीक है। 2 रीज़न है, एक तो सिक्योरिटी रीज़न, अगर हम प्राइवेट कर देते हैं चीज़ों को तो क्या होता है, सिक्योरिटी इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक ऑर्डर देखो, एक ऑर्डर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, प्राइवेट, इंटरनल, एक्सटर्नल और पब्लिक, ठीक है। तो इस ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं तो हमारी गैस बढ़ती जाती है, ठीक है। यानी कि अगर मेरा कोई स्टेट वेरिएबल या फंक्शन पब्लिक का है तो उसमें यार गैस ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अगर वो प्राइवेट का है तो उसकी गैस कॉस्ट ज़्यादा कम होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नीचे बढ़ते जाते हैं तो यार मेरी थोड़ी सिक्योरिटी ना कम होती जाती है। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी यार बहुत ही ज़्यादा ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू हो जाता है इसमें, नहीं, वो वाली बात नहीं कह रहा मैं इस तरह कह रहा हूँ कि मेरे स्टेट वेरिएबल और वो फंक्शन है उसे हम कॉल ही नहीं कर पाएंगे बाहर से, समझ रहे हो। तो ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाती है थोड़ी सिक्योरिटी इन चीज़ों की वजह से, प्राइवेट्स की वजह से, इंटरनल एक्सटर्नल की वजह से, पब्लिक की वजह से, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये दूसरा कारण ये है। मेन कारण पर क्या है, मेन रीजन क्या है, मेन रीजन सिर्फ एक ही है, मेन रीजन है गैस कॉस्ट, ठीक है। यहाँ मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, बहुत बार बात कर चुके हैं, काफ़ी टाइम से इस बारे में बात नहीं करी है, तो एक और बार याद दिलाता हूँ कि सॉलिड डेवलपर का काम क्या है, यही काम है उसका, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का बनाए जिसमें लगे कॉस्ट कम से कम, गैस कम से कम लगे और परफॉर्मेंस बेहतरीन से बेहतरीन हो, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए तो सारा कुछ इसी इसी पे खेलते हैं यार, सब कुछ इसी के अराउंड होता है, ठीक है। चलिए तो पहला विजिबिलिटी टाइप है मेरे पास प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर क्या अलाउ होता है, किस तरह की कॉलिंग अलाउ होती है, तो सिंपल सिर्फ माई कॉन्टैक्ट यानी कि विद इन, यानी इटसेल्फ, ठीक है। इस तरह की ही कॉलिंग अलाउ है, यानी कि मैं जो स्टेट वेरिएबल बनाऊंगा, मैं अपना इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, एक सेकेंड, हाँ। अगर अपना स्टेट वेरिएबल या फंक्शन बनाता हूँ प्राइवेट, ठीक है, इसकी विजिबिलिटी प्राइवेट सेट करता हूँ मैं, तो इस स्टेट वेरिएबल फंक्शन को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आपस में ही कॉल किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही अंदर, ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हम कॉल कर सकते हैं, आउटसाइड वाल कॉल कर सकते हैं, ड्राइव कॉन्ट्रैक्ट में कॉल कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ एक ही जगह अलाउ होगा, और वो जो जगह है हमारी विद इन दी कॉन्ट्रैक्ट, यानी माई कॉन्ट्रैक्ट, अपने ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। ये जगह अलाउ नहीं, यहाँ भी अलाउ नहीं और आउटसाइड वर्ल्ड भी अलाउ नहीं, ठीक है। इस विजिबिलिटी से ये होता है कि एक ही पोटेंशियल कॉलर होता है इसके लिए,
अगर किसी पे स्टेट वेरिएबल पे और फंक्शन पे मैंने प्राइवेट कर दिया तो एक ही पोटेंशियल कॉलर होगा उसका, वो है माई कॉन्टैक्ट। इस बात को ध्यान रख लेना, काफ़ी बार रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। अगला विजिबिलिटी टाइप क्या है मेरे पास, अगला विजिबिलिटी टाइप है मेरे पास इंटरनल, ठीक है। इंटरनल क्या करता है, मुझे किस तरह की पोटेंशियल कॉलर की फैसिलिटी देता है, ये क्या करता है मेरे को, माई कॉन्टैक्ट और ड्राइव कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी विद इन, एक सेकंड इसको सही लिखते हैं, तो सही से लिखते हैं, विद इन दूसरा चाइल्ड, ठीक है। विद इन और चाइल्ड कॉन्टैक्ट में ही मेरे को अलाउ करता है कॉलिंग की फैसिलिटी। किसको कॉलिंग की, स्टेट वेरिएबल फंक्शन। यहाँ पे सिर्फ स्टेट वेरिएबल फंक्शन की ही बात हो रही है। अगर स्टेट वेरिएबल फंक्शन को मैं इंटरनल कर दूंगा तो मुझे वो कॉल करना कहाँ अलाउ रहेगा, सिर्फ अपने ही अंदर, या फिर अपने ही कॉन्टैक्ट के अंदर, या फिर मेरे जो चाइल्ड कॉन्टैक्ट होगा उसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, इंटरविजिबिलिटी का मतलब ये हो गया, ठीक है, समझ गए। तो ये कहाँ कहाँ अलाउ होता है, यहाँ अलाउ होता है, यहाँ अलाउ होता है, यहाँ अलाउ नहीं है, यहाँ अलाउ नहीं है, ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पे, यह है एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल का यार, स्टेट वेरिएबल को ना हम एक्सटर्नल नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, बाद में डिस्कस करते हैं। ये सिंपल समझो, ये होता है सिर्फ फंक्शन के लिए, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, रीजन बाद में बताऊंगा, अभी सिंपल समझो। हम हमारा फ्लो बन रखा है, फ्लो में देख जाएंगे अब। एक्सटर्नल क्या करता है, एक्सटर्नल क्या करता है कि जो मेरा फंक्शन होता है, जो मेरा फंक्शन होता है, उसे ना कॉन्ट्रैक्ट जो होता है मेरा, जिसके अंदर, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने वो फंक्शन बनाया है, उसके अंदर और उसका ड्राइव्ड कॉन्ट्रैक्ट, इस दो जगह अलाउ नहीं करता है। दोबारा समझो, एक्सटर्नल यानी बाहर, कहाँ से बाहर, जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बनाया है अपना फंक्शन, जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने अपना बनाया है फंक्शन, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है। उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसे कॉलिंग करनी अलाउ नहीं है, उस फंक्शन की कॉलिंग करनी अलाउ नहीं है, ठीक है। और उस कॉन्ट्रैक्ट से जो ड्राइव किया गया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो उसका चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट है कोई, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, कोई कॉन्ट्रैक्ट ए था उसका, उसके अंदर स्टेट, उसके अंदर मेरा फंक्शन था जो कि एक्सटर्नल था, ठीक है। अलाउ नहीं है उसके चाइल्ड को कॉल करना उस फंक्शन को, ठीक है, जो कि है हमारा एक्सटर्नल विजिबिलिटी टाइप का। और किसे अलाउ नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के जो बाकी फंक्शंस हैं और स्टेट वेरिएबल उन्हें भी अलाउ नहीं है। यानी ये कहाँ अलाउ होगा, ये सिर्फ बाहर होगा। बाहर कहाँ, अनदर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई और कॉन्ट्रैक्ट हो, उससे ड्राइव्ड कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कोई और कॉन्ट्रैक्ट हो, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटर्नल टाइप की एक सेंटेंस हटाते हैं यार, ज्यादा गंद हो गई। इस चीज को सही समझो, ऐसा करता हूँ, इसे थोड़ा ऊपर भी कर देता हूँ साथ के साथ, ठीक है। यहाँ कर दिया, अब समझाता हूँ। लेट से मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है ए, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सही समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। उसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, फंक्शन बना दिया मैंने जी नाम का, और इसकी विजिबिलिटी कर दी मैंने एक्सटर्नल, ठीक है। एक मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट और है जेड नाम का, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना मुझे अलाउ है कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, मेरे पास ये कॉलिंग फैसिलिटी है यहाँ पे। ये कॉलिंग फैसिलिटी क्यों है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक्सटर्नल टाइप का है, ठीक है। तो मैं इसे किसी और कॉन्टैक्ट में कॉल कर सकता हूँ। अब समझे इस बात को, क्या कहने का अर्थ है मेरा, ठीक है। और और जो एक्सटर्नल टाइप के फंक्शंस होते हैं, इसे मैं आउटसाइड वर्ल्ड में भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह से आप देख रहे थे कि बटन बन जा रहा था जब मैं पब्लिक कर देता था किसी भी स्टेट वेरिएबल को या फिर फंक्शन को, ऐसे अगर किसी फंक्शन को मैं एक्सटर्नल कर दूंगा तो उसका भी क्या बन जाएगा, बटन बन जाएगा, यानी आउटसाइड वर्ल्ड से कॉल कर सकता है, ठीक है। वहां से हम कॉल कर सकेंगे, जब वो बटन मिल जाएगा उसे क्लिक करेंगे तो कॉल लग जाएगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, माई कॉन्टैक्ट में नहीं होता है अलाउ, ड्राइव में नहीं होता है, यानी चाइल्ड में भी अलाउ नहीं होता है। कहाँ अलाउ होता है, बाहर, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर अलाउ नहीं, तो उसके जो बना होगा वो भी उसके अंदर वाली चीज ही होगी, ठीक है। जब हम देखेंगे ना इनहेरिटेंस, उस समय समझाऊंगा कि इनहेरिटेंस में होता क्या, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जिनको नहीं आता उनके लिए, जिन्होंने आता है तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट विजिबिलिटी टाइप है मेरे पास पब्लिक, ये भाई साहब सबसे बढ़िया है। ये भाई साहब क्या करते हैं, अगर किसी भी स्टेट वेरिएबल या फंक्शन को पब्लिक बना देता हूँ तो यार ये क्या करते हैं, पोटेंशियल कॉलर बना देते हैं सभी को, यानी सभी कॉल कर सकते हैं, सभी कॉल लगा सकते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है जी। तो ये सभी को पोटेंशियल कॉलर बना सकते हैं, यानी विद इन द कॉन्ट्रैक्ट भी हम कॉल कर सकते हैं उन स्टेट वेरिएबल या फंक्शन को जो कि पब्लिक है। चाइल्ड कॉन्टैक्ट है, ड्राइव कॉन्टैक्ट में भी कॉल कर सकते हैं, अनदर कॉन्टैक्ट में भी कॉल कर सकते हैं, और आउटसाइड वर्ल्ड भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है यार, सिंपल सा, ठीक है। तो ये थे मेरे पास चार विजिबिलिटी टाइप्स, ठीक है। और ये थे मेरे पास चार पोटेंशियल कॉलर्स, ठीक है, कहाँ का कॉल कर सकते हैं। तो यार यही होता है विजिबिलिटी के अंदर, सिर्फ विजिबिलिटी के अंदर ना यही कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल मैं जरा कोड करके दिखा देता हूँ कि कोड में क्या करते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ अब कोड देखना है, ये सारा हमें समझ में आ चुका है, सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। यहाँ पे जो भी मैंने तुम्हें समझाया है वो सब समझ गए, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिख लेना इसको। बाकी हम तुम्हें आर्टिकल तो प्रोवाइड करते ही हैं, ठीक है। और एक बात और देखिए, बाय डिफॉल्ट वाली चीज, बाय डिफॉल्ट वाली चीज देख लीजिए यहाँ पे। मेरे जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ये बाय डिफॉल्ट होते हैं इंटरनल। इस बात का ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया भी है ऑलरेडी एक वीडियो में, ठीक है। और मैंने तुम्हें यही बताया था कि जो मेरे फंक्शंस होते हैं ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होते हैं पब्लिक। अगर मैं इंटरनल ना लिखूं, मैं कोई स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ
वहाँ पे उसकी विजिबिलिटी डिफाइन नहीं करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट वो इंटरनल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सॉलिडिटी वर्जन 8.0 से आगे वाले वर्जन्स में अगर मैं ऐसा करता हूँ कि फंक्शन बना देता हूँ लेकिन उसकी विजिबिलिटी डिफाइन नहीं करता हूँ, तो एरर बताएगा, वो कहेगा एरर है जी। पक्का यहाँ पे कोई ना कोई विजिबिलिटी आनी चाहिए। विजिबिलिटी लिखिए, बाई डिफॉल्ट पब्लिक होती था, पब्लिक लगा दीजिए, लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कोई ना कोई विजिबिलिटी। पब्लिक लिखिए, एक्सटर्नल लिखिए, या फिर प्राइवेट लिखिए, या फिर इंटरनल लिखिए, आपकी मर्जी है वहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, लेकिन लिखनी पड़ेगी। स्टेट वेरिएबल काम चला देता है, वो इंटरनल को बाय डिफॉल्ट रख देता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये वाली बात कोई बताता नहीं है, समझाता नहीं है, ठीक है। और मैं तो हर चीज़ समझा रहा हूँ तुम्हें, और ये वाली बात ही मैंने तुम्हें समझा दी, ठीक है जी। चलो यार बढ़ते हैं कोड की तरफ, और कोड में समझाते हैं किस तरह हमारा ये सारा काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो जी आगे अपनी रिमिक्स आईडी पे यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिख रखी है मैंने, कुछ चीज़ लिख रखी है, कुछ कोड लिख रखा है, वो समझा देता हूँ क्या है उसमें, ठीक है। उससे पहले बताता हूँ, मैंने विजिबिलिटी डॉट एसओ नाम से एक फाइल बना रखी है, ये रहा मेरा लाइसेंस, ये रहा मेरा कंपाइलर वर्जन, ठीक है जी। चलिए, और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ए नाम से मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। देखिए मैंने इसमें क्या बनाया है, मैंने 3 स्टेट वेरिएबल बनाए हैं, एक्स वाई जी नाम से, ठीक है। सबकी विजिबिलिटी अलग अलग तरह की है, वैल्यू अलग तरह की स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये 10 को यूज़ कर, मतलब टाइप तो एक ही है लेकिन अलग अलग वैल्यूज हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका कुछ महत्व नहीं है, महत्व सिर्फ इस चीज़ का है, इनका इनका महत्व है, ठीक है। मेरा पहला वेरिएबल है प्राइवेट टाइप का, दूसरा है इंटरनल, तीसरा है पब्लिक टाइप का, ठीक है। एक्स वाई जी है, इनके अंदर वैल्यूज हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे मैंने लिख रखा है जो मैंने तुम्हें अभी बताया था ऑलरेडी ओपन बोर्ड पे, वहाँ जो बातें सारी समझाई थी मैंने तुम्हें, वही सारी बातें यहाँ लिख रखी हैं और प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ सिर्फ। प्राइवेट को कहाँ कॉल कर सकते हैं, सिर्फ कॉन्टैक्ट के अंदर, यानी इसी कॉन्टैक्ट के अंदर ही यूज़ कर पाऊंगा मैं, ठीक है इसे, और वो करके दिखाऊंगा कैसे करेंगे। और मैंने यहाँ क्या लिख रखा है इंटरनल के लिए, मैंने इंटरनल के लिए लिखा है कॉन्ट्रैक्ट के तो अंदर और ड्राइव्ड के भी अंदर, यानी चाइल्ड वाले के लिए, चाइल्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसके भी अंदर चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं यहाँ दिखाऊंगा बना के। एंड ये बात सोचना यार, अगर किसी को इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो यार हम यहाँ पे सिखाने नहीं वाले, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियोज में आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मिलने ही वाला है, ठीक है। तो उसकी लोड नहीं लेनी है बिल्कुल भी, यहाँ देख लो बस, समझ लो कैसे कर रहे हैं काम, ठीक है जी। और ये क्या मेरे पास, ये जो पब्लिक है, पब्लिक भाई साहब तो यार हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है, एवरीवेयर लिख रखा है मैंने, इसे कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर मैंने क्या किया, 4 फंक्शन बनाए हैं, चेक वन चेक टू चेक थ्री नाम से। पहला प्राइवेट है, दूसरा इंटरनल है, तीसरा एक्सटर्नल है, चौथा पब्लिक है, ठीक है। एक चीज़ और मिस हो गई यार, यहाँ पे और बता देता हूँ, एक चीज़ मिस हो गई है। फंक्शन का बताने से पहले मैंने यहाँ पे ना एक्सटर्नल टाइप का क्या नहीं बनाया, वेरिएबल नहीं बनाया मैंने, ठीक है। एक्सटर्नल विजिबिलिटी टाइप का एक वेरिएबल नहीं बनाया मैंने आपको, क्यों, मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल टाइप का नहीं बन सकता, बना के दिखाऊंगा, देखो एरर आएगी। और पहले ये समझा देता हूँ क्या क्या लिख रखा है, ठीक है। चलिए, ये प्राइवेट टाइप का, इंटरनल टाइप का, एक्सटर्नल टाइप का, पब्लिक टाइप का है। रिटर्न करता है यार, स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं सारे के सारे। ये क्या रिटर्न करता है, प्राइवेट टाइप का प्राइवेट को रिटर्न कर देता है, इंटरनल को रिटर्न कर देता है, एक्सटर्नल और पब्लिक को रिटर्न कर देता है, ठीक है। चलिए सिंपल काम इतना है, और सारे प्योर टाइप के बना दिए। अभी प्योर टाइप के क्यों बना दिए, क्योंकि यार इनके साथ कोई छेड़खानी कर नहीं रहे हैं अभी, इसलिए सबको प्योर टाइप बना दिया है, ठीक है जी, बस इतना सा काम। चलिए अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, सबसे पहले क्या, मैं तुम्हें यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ, अनसाइन इंट, और इसे एक्सटर्नल विजिबिलिटी देते हैं इसे। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, ए नाम रख देता हूँ इसका, इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं कुछ भी, ठीक है। यहाँ देखो एरर आ रही है, ठीक है। यही एरर थी जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, कि यहाँ पे ना इस जगह पे, यानी कॉन्टैक्ट लेवल पे हम नहीं बना सकते हैं एक्सटर्नल विजिबिलिटी का कोई भी डेटा टाइप, ठीक है। चलिए हटाइए इसे। अब देखो, मैं तुम्हें इसे डिप्लॉय करके बताता हूँ, डिप्लॉय करने से क्या होगा कि आउटसाइड वर्ल्ड वाली चीज़ तो तुम्हें दिख जाएगी, और क्या दिख जाएगी यार, कौन कौन से बटन हमारे बन चुके हैं, ठीक है। डिप्लॉय करके बस दिखा ही रहा हूँ स्टार्टिंग में, यार हर चीज़ को एक एक चीज़ को मैं डिप्लॉय करके दिखाने नहीं वाला आगे से, क्यों क्यों नहीं दिखाने वाला, यार वीडियो की लेंथ ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तुम भी बोर हो जाओगे, ठीक है। मैं तुम्हें सिंपल, यार मेरा कंपाइलर ऑटो है, ऑटो कंपाइलर ऑन हो रखा है, ठीक है। कुछ भी गलत लिखूंगा तो साथ ही साथ बता देगा वो, ठीक है। तो तुम्हें भरोसा भी है इस बात पे कि यार कुछ गलत लिखा है तो सामने दिख तो रहा होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ डिप्लॉय करके दिखाऊंगा नहीं, स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, उसके बाद आगे तक हम हर एक चीज़ को डिप्लॉय करेंगे नहीं, ठीक है। डिप्लॉय पे जाते हैं, डिप्लॉय किया, और ये खोलता हूँ मैं, इसमें देखें जेड के अंदर क्या है, जेड के अंदर आया 1000। जेड क्यों आया, क्योंकि जेड था पब्लिक टाइप का। ये दोनों क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में अवेलेबल ही नहीं है। ये कहाँ अवेलेबल है, सिर्फ इन दो, ये सिर्फ एक जगह अवेलेबल है, ये इन दो जगह अवेलेबल है, ठीक है जी। इसलिए इंटरनल का कोई नहीं आया, स्टेट वेरिएबल कोई नहीं है, ठीक है। अब फंक्शन की बात करते हैं, चेक वन किस टाइप का, प्राइवेट टाइप का। प्राइवेट टाइप का किस तरह कहाँ अवेलेबल होता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। प्राइवेट विजिबिलिटी कहाँ अलाउ होता है कॉलिंग के लिए, सिर्फ, मैं पेन समझाता हूँ, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है, आउटसाइड दी वर्ल्ड है, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड है ये, जो कि हमारा रिमिक्स। रिमिक्स को अगर मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ कॉल होती है, इस बटन को क्लिक करता हूँ तो कॉल होती है। तो यहाँ कॉलिंग अलाउ ही नहीं है प्राइवेट को, इसलिए ना बना मेरे पास एक्स, यहाँ ना बना मेरे पास वाई, ना बना मेरे पास चेक वन, और ऐसे देखोगे तुम तो चेक टू भी नहीं बना मेरे पास, ठीक है, क्योंकि कॉलिंग अलाउ ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कॉलिंग अलाउ ही नहीं है, पोटेंशियल कॉलर बनेगा ही नहीं है, ठीक है। इसके पास कोई ऐसी वो नहीं है, शक्ति नहीं है अलग से, ठीक है जी।
चेक 4 और चेक 3 बन गए हैं, ठीक है। चेक 4 चेक 3 क्यों बन गए? चेक 4 तो आपको पता ही पब्लिक टाइप का है, आप देख सकते हैं भाई पब्लिक टाइप का है चेक 4। ये भाई साहब तो बनेंगे बनेंगे। और मैंने आपको एक्सटर्नल में बताया था, खास बात, एक्सटर्नल भाई साहब क्या करते हैं ना, अपने कॉन्टैक्ट में किसी से बात नहीं करते, अपने कॉन्टैक्ट में किसी की नहीं सुनते हैं। यहाँ पे कोई भी कॉल लगा के मर जाए नहीं सुनेंगे, ठीक है। लेकिन आउटसाइड वाला कोई कॉल लगा दे, या फिर कोई अनदर कॉन्ट्रैक्ट, अनदर, एक सेकंड कुछ दिक्कत दे रही है पेन, ठीक है। अनदर कॉन्टैक्ट कॉल लगाएगा ना, एकदम झट से सुन लेते हैं बातों को, ठीक है जी। तो इसलिए भाई साहब यहाँ पे सुन नहीं रहे, यहाँ पे सुन रहे हैं बात, लेकिन अंदर मैं तुम्हें दिखाऊंगा करके कि इन्हें कॉल लगाएंगे इन भाई साहब को, तो यार अंदर किसी की सुनेंगे नहीं बात, वो चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें कर करके, ठीक है। रेज करते हैं इसे, चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन का नाम रख देता हूँ चेक ऑल, ठीक है। फंक्शन चेक ऑल, कैमल के सिंपल कर लेते हैं, और के मिस हो गया, ठीक है। इसे पब्लिक टाइप का बना देता हूँ, ठीक है। इसे पब्लिक टाइप का बना देता हूँ, और रिटर्न क्या कर रहे हैं इसे, व्यू, मतलब इसका टाइप कैसा है, व्यू टाइप है ये, ठीक है। इसका व्यू टाइप है सिंपल। रिटर्न अभी करके दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग में, बाकी टाइम पे मैं तुम्हें क्योंकि अभी अभी डिप्लॉय करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एंड तक डिप्लॉय कर करके दिखाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। मैं लिखता हूँ रिटर्न, ठीक है। रिटर्न्स लिखना होता है, एक सेकेंड, रिटर्न्स। अभी क्या रिटर्न करेंगे, चलो देख लेते हैं क्या रिटर्न करेंगे। यहाँ पे मैं तुम्हें क्या करके दिखाता हूँ, सबसे पहले स्टेट वेरिएबल के साथ खेल के दिखाता हूँ, कि उन्हें कॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है, सबसे पहले। और ये एरर इसलिए वजह से है क्योंकि अभी रिटर्न टाइप मैंने बताया नहीं क्या है रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप अभी स्टेट वेरिएबल के साथ खेल रहे हैं, तो इसको मैं अनसाइन इंट कर देता हूँ इस समय के लिए, ठीक है। फिर यार जब इन्हें चेक करेंगे तो रिटर्न टाइप कैसे कर दूंगा, रिटर्न टाइप कर दूंगा मैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग मेमोरी टाइप का, ठीक है। चलिए पहले इसको देखते हैं। यहाँ देखो मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न करना चाहता हूँ मैं, तो मैं कॉल करूंगा, किसे रिटर्न करना चाहता हूँ मैं, एक्स को रिटर्न करना चाहता हूँ। तो देखो सिंपल, मैं एक्स को रिटर्न करना चाहता हूँ, रिटर्न हो रहा है, मतलब यहाँ पे एरर नहीं दिख रही ना, तो मैं यहाँ कोई एरर नहीं दिख रही, मैं डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। डिप्लॉय किया मैंने, एक फंक्शन आ जाएगा मेरे पास चेक ऑल, चेक ऑल क्लिक किया, 10 आ रहा है। 10 कैसे आ रहा है, एक्स रिटर्न कर रहा है, एक्स के अंदर क्या वैल्यू है, ये है। तो इसको यहाँ से कॉल किया इसने एक्स को, एक्स कॉल हो गया, एक्स के अंदर जो वैल्यू थी यहाँ से रिटर्न हो गई, ठीक है। ये कॉल कर पा रहा है आराम से। ऐसे ही वाई को देखेंगे, ठीक है। वाई रिटर्न करता हूँ, तो यहाँ भी कोई एरर नहीं आ रही है, सिंपल इसको डिप्लॉय करोगे तो सिंपल वाई भी यहाँ पे आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि 100, ठीक है। ऐसे ही हमारी बारी आती है जेड की, और जेड भी कुछ एरर निकालेगा। जेड का तो तुम्हें पता ही है, हम स्टार्टिंग से जेड देखते आ रहे हैं, जेड को यूज़ कर रहे हैं, कभी दिक्कत नहीं। जेड को मतलब पब्लिक वाली चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, अब आती है बात फंक्शंस की, फंक्शंस की बात आती है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं रिटर्न करता हूँ चेक वन को, ठीक है। चेक वन को, और ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग, एक सेकंड इस सबको हटाना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत सी होगी लिखने में, इसको हटा देता हूँ, सही से लिखेंगे, स्ट्रिंग मेमोरी, ठीक है। ये करता है, इसको कॉल करेगा इस फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे, और वो रिटर्न हो जाएगी। पर क्योंकि ये प्राइवेट टाइप का है, तो कॉलिंग अलाउ ही मतलब कॉलिंग अलाउ है, क्योंकि प्राइवेट टाइप का है। प्राइवेट टाइप क्या करता है, अंदर ही अंदर, यानी विद इन द कॉन्टेक्ट अलाउ करता है कॉलिंग, ठीक है। और ये जो तुम देख रहे हो ना साइड में, ये जो तुम देख रहे हो, ये रेड में नहीं है यार, ये ऑरेंज कलर में है यार। ऑरेंज क्या था, वार्निंग के लिए। वार्निंग क्यों आ रही है, क्योंकि ये व्यू टाइप है, ये जो फंक्शन है ये व्यू है, और ये प्योर है, ठीक है। इसलिए थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस चीज़ की दिक्कत आती है, आगे चल के देखेंगे इस बारे में, ठीक है। इसलिए वार्निंग आ रही है, और कुछ नहीं, डिप्लॉय करेंगे ना तो काम चल जाएगा हमारा। डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ तुम्हें, इसे करते हैं, हटाते हैं इसे, क्योंकि आज से पहले हमने क्या किया था, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मैंने कभी कॉल करके देखा नहीं है, इसे थोड़ा दिखा देता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। डिप्लॉय किया हमने, और चेक ऑल पे गए, देखो प्राइवेट आगे लिखा हुआ। क्या होता है इस चीज़ में, देख लो, अगर किसी को पता नहीं है इस बारे में तो चीज़ को जान लीजिए क्या होता है यहाँ पे। जैसे मैं लिखा रिटर्न चेक वन, और ये फंक्शन है, जैसे ही देखता है ये फंक्शन है, जाता है उस फंक्शन के पास, उसके अंदर का जो भी कोड होता है उसे चलाता है, ठीक है। उस कोड में क्या हो रहा था कि रिटर्न हो रही थी वैल्यू, एक वैल्यू रिटर्न, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो कहाँ पे आ जाएगी, चेक वन पैरेंथेसिस के जगह पे आ जाएगी ये वैल्यू, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या लिखा होगा, अब क्या लिखा होगा यहाँ पे एक्चुअल में, जब ये कॉल हो गया होगा, अब यहाँ पे लिखा होगा रिटर्न, और ये प्राइवेट, ठीक है, ऐसी चीज लिखाई होगी। और मैं इसको रिटर्न कर रहा था इस फंक्शन से, फंक्शन की वजह से यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, दिखेगी जो मुझे, क्योंकि ये जो रिटर्न करूंगा इसके अंदर आई, और ये रिटर्न होके कहाँ आ रही थी, कॉल करने की वजह से यहाँ पे। इस फ्लो को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये उनके लिए था जो यार इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करके आए हैं, ठीक है। बाकी तो यार आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं यूज़ करके, चेक टू, इसको भी कर पाएंगे, ठीक है। ये भी ऑरेंज ही है यार, ठीक है, ये भी ऑरेंज है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम चेक करके देख लेना। वार्निंग है सिंपल, देखो वार्निंग है ये, ठीक है। अब देखते हैं चेक थ्री, और ये भाई साहब देंगे दिक्कत, ठीक है। हमने कोई स्टेट वेरिएबल टाइप का बनाया नहीं था, क्योंकि बनता नहीं है, ठीक है, इसे चेक कर नहीं पाए थे।
इनको देखते हैं, इनकी अकड़ अलग है, ये ना अंदर किसी से बात नहीं करते, बाहर के लोगों से बात करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने किया चेक 3 और यार ये मेरी एरर, ठीक है, ये एरर है। अगर मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ ना, ठीक है, देखो यहाँ से दिख रहा है तुम्हें, ये रेड कलर में आ जाता है ना, तो एरर होती है, ठीक है। अगर मैं चेक 2 दिखाया था, ठीक है, चेक 2, क्योंकि अगर ये कलर दिख नहीं रहा हो, समझ में नहीं आ रहा, तो ये तो दिख रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऑरेंज टाइप का होता है, येलो टाइप का होता है, तो कैसा होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो वार्निंग है। अगर रेड टाइप में है तो इसका मतलब एरर है, दिक्कत है। तो यार ये एरर आ रही है, यहाँ पे क्या है, एरर आ रही है इसकी वजह से, सिंपल बात। चलिए जी, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है जो मैं तुम्हें इतनी देर से बता रहा था कि एक्सटर्नल जो होते हैं ना, वो इनसाइड या फिर विद इन, ये कुछ ही बोलो इस चीज़ को, इनसाइड या विद इन कॉन्टैक्ट की में अगर कॉल करते हैं इन साहब को कॉल करते हैं तो सुनते नहीं बातों को, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ चाइल्ड वाला, यानी ड्राइव वाली चीज़ दिखाने वाला हूँ, ड्राइव कॉन्टैक्ट दिखाऊंगा, वहाँ पे भी बात नहीं सुनेंगे, वहाँ पे बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, कॉन्टैक्ट दिखाऊंगा एक अलग से बना के, सी नाम का कॉन्टैक्ट बनाऊंगा, वो अलग कॉन्टैक्ट होगा, बिल्कुल ड्राइव नहीं होगा, लेकिन उसकी बात सुन लेगा ये। और आप यहाँ तो देख ही रहे हैं, इस तरफ तो आप देख ही रहे हैं, जैसे आपने डिप्लॉय किया, नहीं किया है, नहीं किया था ना। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें ऑलरेडी दिखा भी चुका था। आउटसाइड की तो बात सुन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, चेक 3 था ना, चेक 3 था, यहाँ पे आ रहा है ना, ये सुन रहे हैं, यहाँ की बात तो सुन रहे थे एकदम। चलिए जी, एक्सटर्नल की बात होगी, एक्सटर्नल फंक्शन की बात होगी, इनसाइड द कॉन्टैक्ट नहीं सुनते हैं। चलो अब 4 की बात देखेंगे, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा बात सुनते हैं, ठीक है। कॉल करा, कॉल हो पा रहा है, ठीक है, येलो है, डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ मैं, नीड है नहीं पर फिर भी स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ। इसको कॉल किया, पब्लिक जो वैल्यू थी पब्लिक यहाँ आ गई, पब्लिक रिटर्न हो गया, ठीक है, डन, सिंपल बात। चलिए यार, अब हर एक चीज़ को मैं तुम्हें क्या करूँगा, कॉल करके नहीं दिखाने वाला अब, तो यार थोड़ा समझ जाना, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तुम भी बोर हो जाओगे, तो यार मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो कोई लेगा भी नहीं, ठीक है, तो फायदा भी नहीं है। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बी। अब देख लो कैसे हम, जो पहली बार देख रहे हैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, देख लो किस तरह हम चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। बी इज ए, ठीक है, इससे क्या होता है, बी इज ए से क्या होता है, ये इसका ना चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। और ये पेरेंट हो गया इसका, इसका बी का पेरेंट है ए, ठीक है, बी का पेरेंट है ए, और ए का चाइल्ड है बी, समझ पा रहे पेरेंट चाइल्ड वाला तो रिलेशन। चलिए, और इसमें एक्चुअल में क्या होता है वो चीज़ यार हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे, आगे चल के इनहेरिटेंस से पूरी वीडियो आने वाली, पूरी सीरीज आएगी, उसमें 4-5 वीडियो होगी इनहेरिटेंस के ऊपर ही, तो वहाँ पे समझा देंगे इन बातों को, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम देखते हैं सिंपल अपनी कॉलिंग की चीज़ को, कि कहाँ कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल पहले कॉल करके दिखाता हूँ इन सबको, इनको कॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल अनसाइन इंट एक्स, एक्स तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑलरेडी है, ठीक है, क्योंकि ये इसका ही पेरेंट है ना, कुछ और बनाना पड़ेगा इसके अंदर, यहाँ पे कुछ और बनाना पड़ेगा, मैं बना देता हूँ ए, ठीक है, ए इक्वल्स टू एक्स करता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या एरर दिखा रहा है ये, क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि भाई साहब ये विद इन ही सुनते हैं, विद इन दी कॉन्टैक्ट ही बात सुनते हैं, ये नहीं किसी और की सुनते हैं, ड्राइव वाले की भी नहीं सुनते यहाँ तक की, ठीक है। अब देखो हम करते हैं बाइक को कॉल, बाइक को कॉल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा, सबको सही दिखा रहा है, देखो ये इसकी वजह से था, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्यों फालतू में दिक्कत दे रहा है, ठीक है। देखो ग्रीन टिक आ गया, तो ये सुन रहे हैं इनकी बात, क्यों सुन रहे हैं, मैं तुम्हें बताया था दो जगह एक्सेस हो सकता है, ड्राइव में और कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट देख लिया तुमने, ड्राइव भी देख लो, डन। और तीसरा हमारा पब्लिक भाई साहब, ये यार ये इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब जगह की सुनते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ जेड, जेड, और देखो यहाँ पे सुन रहे हैं बातों को, ये यहाँ इन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, जेड डाला मैंने और जेड की बातें सुन रहे हैं इनको, ठीक है। इनकी भी एकदम कॉलिंग के लिए जवाब दे रहे हैं कि हाँ जी कॉल कर सकते हो तुम मुझे, ठीक है। तो ये वाली बात तुम समझ गए, जेड को यार कहीं से भी कॉल करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि पब्लिक टाइप का है। अब क्या करता हूँ, फंक्शन कॉल करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। मैं यहाँ डालता हूँ, इसको मैं स्ट्रिंग टाइप का बना देता हूँ, पहले तो स्ट्रिंग टाइप का बना देता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक फंक्शन भी बना सकता हूँ, जैसे तुम्हें यहाँ पे फंक्शन बना के दिखाया ना, एक ऐसे यहाँ पे फंक्शन बना दूँ, उसके अंदर फिर मैं तुम्हें कॉल कर करके दिखा दूँ, ठीक है। इस तरह भी दिखा दूँ, बस तुम्हें एक्सेस करना है तो दिखाना है, कॉल करना है तो सिखाना है, या तो मैं यहाँ पे भी कर दूँ कॉल, या फिर कोई फंक्शन बना के कॉल कर दूँ। कहाँ पे हो रहा है ये सारा काम हो रहा है एक ड्राइव्ड कॉन्टैक्ट एंड चाइल्ड कॉन्टैक्ट के अंदर, बस मेन बात तो वो है। ये तो तरीका दिखा रहा हूँ तुम्हें कि हम स्टेट वेरिएबल में किस तरह कॉल कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है जी। मैंने स्ट्रिंग बनाया ए नाम का, स्ट्रिंग क्यों बनाया, क्योंकि अब इन लोगों को कॉल करने वाले हैं और ये लोग क्या रिटर्न करते हैं, ये करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, इसलिए इसका टाइप स्ट्रिंग कर दिया। तो मैं करता हूँ कॉल पहले चेक वन को, ये तो सुनेंगे नहीं बात, ठीक है, पर फिर भी दिखाना ज़रूरी है, चेक वन, अच्छा भाई, और ये बात नहीं सुन रहे, ठीक है, एरर आ रही है, इसका चेक टू करेंगे, ये बात सुन लेंगे, ठीक है, बात सुन ली इन्होंने, जो वैल्यू होगी स्ट्रिंग ए के अंदर आ जाएगी। चलो थोड़ा दिखा भी देता हूँ, काफ़ी टाइम से दिखाया नहीं है। मैं कहता हूँ डिप्लॉय बी को, ठीक है, बी को डिप्लॉय करूँगा, डिप्लॉय किया और इसके अंदर आया मेरे पास, एक सेकंड कैसा है बी के अंदर, हाँ ठीक है जी, क्योंकि
इनहेरिटेंस हो रही है, तो ये सारे ना अवेलेबल होते हैं बी के पास, इनहेरिटेंस की वजह से ही सब कुछ अवेलेबल है बी के पास, इसलिए ठीक है। सिंपल सी बात है, इनहेरिटेंस नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लोड मत लो बात का, बस ये समझो कि ये जो सब कुछ है ना ये इसके पास अवेलेबल है, खुद का है, एक तरह से कॉपी हो गया ये सब कुछ, यहाँ लिखा हुआ है हमें दिख नहीं रहा, बस ये सारी बातें जो ए में लिखी हैं यहाँ भी लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या होगा, ए एक्स्ट्रा होगा, लेकिन ए हमें दिख क्यों नहीं रहा है, इसे अभी मैंने पब्लिक टैग बनाया नहीं ना, जैसे पब्लिक टैग बना दूंगा यहाँ पे पब्लिक टैग बनाऊंगा यहाँ दिख जाएगा तुम्हें, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक कर देता हूँ दिखाने के लिए कि यार ए के अंदर क्या वैल्यू है, ठीक है। चलिए मैं इसे पब्लिक बना देता हूँ, पब्लिक बना देता हूँ और इसको बी को करेंगे, ठीक है। डिप्लॉय किया, ये रहा मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैं देखता हूँ ए को चेक करूँगा और क्या आ रहा है के अंदर, इंटरनल आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। चेक टू को कॉल किया था और यहाँ देख लो मैंने ए को करा डिप्लॉय, इसको हटाता हूँ, ए को मैं करता हूँ डिप्लॉय, तो ए के अंदर ऐसा नहीं होगा कि चाइल्ड की कुछ प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है। यहाँ देखो कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा समझो यार, माँ बाप वाला रिलेशन समझो, ठीक है। तुम्हारे पिताजी हैं और तुम हो, ठीक है, तुम उनके चाइल्ड हो, तुम्हारे अंदर तो उनकी सारी खूबियां हैं क्या, लेकिन जो तुम्हारी खूबियां हैं वो थोड़ा उनके अंदर है, ऐसा थोड़ा सोच के समझोगे ना तो रिलेट कर पाओगे बातों को, ठीक है। तुम्हारे को जो खूबियां मिली हैं उनसे मिली हैं, और कुछ तुम्हारी भी खूबियां होंगी अपनी, ठीक है। ये जो है ये इसकी खुद की खूबी है इस कॉन्ट्रैक्ट की, बाकी जो सब इसके अंदर खूबियां थी वो इनको विरासत में मिली थी, सिंपल बात ऐसा समझिए, ठीक है। जो जिन्हें नहीं आता है उसका कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए थी वाली बात, ठीक है। चलिए यार, इनहेरिटेंस जो नहीं जानते उनको बता दी वाली बात। अब हम करते हैं थर्ड को कॉल, ये भी नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे जी, क्योंकि मैंने बताया था ना ड्राइव की सुनते हैं ये, ना कॉन्ट्रैक्ट की सुनते हैं विद इन की, ठीक है। देखो एरर आ रही है, अब मैं करता हूँ फोर्थ को, ये सबसे सही है भाई, ये सबकी बात सुनते हैं, सबकी कॉलिंग को जवाब देते हैं, ठीक है। मैं इसको डिप्लॉय करूँगा तो देखना क्या आएगा, पब्लिक क्या आ जाएगा, लेकिन करके क्या दिखा रहा हूँ तुम समझ रहे हो, करके देख लेना इस चीज़ को। चलो जी, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया हमारा, विद इन का दिखा दिया मैंने तुम्हें और ड्राइव का भी दिखा दिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अनदर कॉन्ट्रैक्ट का, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट सी नाम से, ठीक है, सिंपल। और अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कॉल कर करके देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या करूँगा, इस बार ना मैं फंक्शन की तरह कॉल करके दिखा देता हूँ, एक फंक्शन के अंदर कॉल करके दिखा देता हूँ, जैसा जो चीज़ यहाँ कर रहा हूँ तुम यहाँ भी कर सकते हो उन चीज़ों को, ठीक है। बस का तरीका अलग है, यहाँ मैंने किस तरह कॉल करी थी, एक फंक्शन के अंदर सबको कॉल करी थी, क्योंकि क्या था, सेम थे ना यार वो। अगर मैं ऐसे लिख देता तुम्हारे सामने अनसाइन इंट ए इक्वल्स टू एक्स लिख देता, यार खास ना ऐसे इम्पैक्ट सा ही समझ में आ रहा होता तुम्हें, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हारे पास फंक्शन यूज़ किया था, यहाँ मैं कुछ भी यूज़ कर सकता था, तो मैंने यार सहूलियत के लिए, टाइम कम लगे वीडियो में, तो मैंने तुम्हें सारा स्टेट वेरिएबल में कॉल कर करके दिखा दी थी, ठीक है। लेकिन ये वाली बात भी समझानी जरूरी है कि यार फंक्शंस में भी कॉल होगी, और कैसे होगी जो नहीं जानते उन लोगों के लिए वाली बात है, ठीक है, जिनका हाथ इतना स्ट्रॉन्ग है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फंक्शन, और इसका नाम लिख देते हैं अनदर कॉलर, ठीक है। कहीं और का कॉलर है ये, किसी और कॉन्ट्रैक्ट का कॉलर है, ठीक है। चलिए इसे पब्लिक टाइप का बना देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ, डिप्लॉय करने की अगर जरूरत पड़ती है, कहीं यकीन नहीं करते मेरी बात का तो, ठीक है। इसे व्यू टाइप का कर देते हैं, व्यू टाइप का नहीं करते हैं, हाँ चलो व्यू टाइप का करके देखते हैं अभी, बाद में देखते हैं यार, ठीक है। और रिटर्न करते हैं इसे, रिटर्न्स कोई वैल्यू, हाँ रिटर्न करेंगे अभी अनसाइन इंट ब्रैकेट मिसिंग, ठीक है जी। मैं यहाँ कराता हूँ तुम्हें रिटर्न वैल्यू, ठीक है। लेकिन यार एक ना, जैसे कि मैंने क्या बताया था तुम्हें, चाइल्ड के अंदर एक नई चीज़ यूज़ होती थी इज ए वाली, ठीक है। ऐसे ही कोई और कॉन्टैक्ट अगर भाई हमारे ए कॉन्टैक्ट से बात करना चाह रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ कनेक्शन बैठाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा ना, ये तो चाइल्ड बन गया था इसका, इनका कनेक्शन कैसे बैठेगा, सर उसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, एक दो एक्स्ट्रा चीज़ है यार यहाँ पे, वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ सिंपल, यार काम नहीं कर पाएंगी चीज़ें, सिंपल दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने ये व्यू लिख दिया था क्योंकि यार वीडियो ना थोड़ी लैग सी कर रही थी, और यहाँ एरर कैसे आ सकती है, अच्छा ओके, वो रिटर्न टाइप की वजह से। चेक थ्री में क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा था एक स्ट्रिंग को ना, तो यार हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करानी है यहाँ से, सिंपल इसलिए एरर है ये, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कॉल हो पा रहा है, अभी दिखा देता हूँ, मेमोरी डन, ठीक है, सारी एरर खत्म, चेक थ्री कॉल हो पा रहा है। और दोबारा से देख लो यार, वन और टू को तुम सोच रहे हो कहीं इसकी वजह से दिक्कत नहीं थी, वन नहीं हो पाया अभी भी, टू नहीं हो पाया अभी भी, थ्री हो गया। तो थ्री मैंने बताया था तुम्हें एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल सिर्फ बाहर के लोगों की बात सुनता है, घर के लोगों की बात सुनता नहीं है वो। यहाँ भी करूँगा ना तो यहाँ भी एक्सटर्नल आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ वेरिएबल, ठीक है, एक फंक्शन बना देता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ इसकी वैल्यू चेक थ्री की, तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात सुन लेगा, ये कॉलिंग सुन लेगा इसकी। चलिए जी, चेक थ्री भी दिखा दिया मैंने, और इसके बाद चेक फोर, जो मैंने तो बताया था कि यार वो पब्लिक है, और वो भाई साहब सारी सबकी ही बात सुनते हैं, ठीक है। चेक फोर, ठीक है, देखो आपको दिक्कत नहीं आ रही है, डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ, सी को डिप्लॉय किया, इसको हटाते हैं, ये रहा। अनदर कॉलर में चेक करते हैं क्या आ रहा है, पब्लिक आ रहा है, ठीक है, क्योंकि चेक फोर को कॉल कर रहे हैं। ऐसे ही चेक थ्री को करता हूँ, इसको हटाता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ, अच्छा एक हो गया जल्दी से, गलती से डिप्लॉय,
सी को डिप्लॉय किया, ये रहा मेरा सी, ये रहा मेरा ए, सी खोल के दिखाऊंगा, अनदर कॉलर के अंदर क्या आ रहा है, एक्सटर्नल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि चेक थ्री को कॉल किया है। तो सिंपल है, इस तरह से कॉलिंग होती है, इस तरह का यार ये तरीके जो है ना इनको समझ लेना, ठीक है। इसी से ना तुम्हारी विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसका क्लियर होगा, ठीक है। विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो यार ये सब कुछ करके देखना पड़ेगा अपने हाथों से, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो होगी यार, खिंच गई है वीडियो, तो यार मैं समझ रहा हूँ बातों को। अगर किसी किसी को कुछ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आते थे, जैसे ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है, या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली बार कर रहा है, मैं मानता हूँ तुम्हारे थोड़ा सा हार्ड होगा इन चीज़ों को समझना। इसकी तो दिक्कत लो ही मत, ये तुम्हें अच्छे से कराया जाएगा, ठीक है, इसी अच्छे से कराया जाएगा। और ये हम देख लेंगे यार अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता ही दिया यार, सफिशिएंट इतना ही है, मुझे लगता नहीं यार इसके लिए मुझे तुम्हारे लिए कोई नेक्स्ट वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। किसी भी कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट इस तरह बनता है, पर इतना गंद नहीं करना चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड। तो इस तरह सिंपल हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, और इस तरह हमारी कॉलिंग हो जाती है। ये स्टेट लेवल पे, यानी कि स्टेट लेवल बोले तो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे इस तरह कॉलिंग, फंक्शन के अंदर इस तरह कॉलिंग, सब कुछ दिखा दिया। और यहाँ में तुम्हें दिखा दिया ये आउटसाइड वर्ल्ड दिखा दिया, जो सबसे पहले दिखा दिया था। आउटसाइड वर्ल्ड देख लिया हमने, चाइल्ड के अंदर देख लिया हमने, ठीक है, और कॉन्टैक्ट के अंदर देख लिया, ठीक है। ये क्या था, अनदर था। तो यार हर जगह देख लिया मैंने, चारों के चारों जो मैंने तुम्हें बताए थे कि पोटेंशियल कॉलर थे, चारों के चारों देख लिए, और टाइप भी चारों देख लिए हमने। टाइप के लिए ऊपर चलते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। देखो चारों टाइप देख चुके हैं हम, एक्सटर्नल, पब्लिक, इंटरनल, प्राइवेट, ठीक है। ये ज़्यादा लेता है गैस, ये थोड़ी कम गैस लेता है, ये उससे भी कम गैस लेता है, ये उससे भी कम गैस लेता है। तो तुम्हें सोच के करना चाहिए अपना कोई फंक्शन, प्राइवेट, पब्लिक, एक्सटर्नल, इंटरनल, ठीक है, सोच के करना चाहिए। जब यार तुम्हारा उससे किस तरह का काम पड़ रहा है, कैसा काम पड़ रहा है, और ऐसे ही तुम्हें प्योर और व्यू भी सोच कर करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हो ना तो यार गैस कम लगती है, ठीक है, और तुम्हें पता है कि हमें गैस कम से कम यूज़ करनी है, डन। तो यार इस वीडियो में कोई बात अगर समझ में नहीं आई होगी तो यार इस वीडियो को दोबारा से देखना, हर चीज़ यार क्रिस्टल क्लियर करी गई है। इससे ज़्यादा ना तुम्हें सिंपलीफाई वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली कभी भी, ठीक है। तो यार इतनी बेस्ट वीडियो है ये। अगर कोई चीज़ कहीं पे क्लियर नहीं होगी तो यार उस चीज़ को दोबारा से देखना, हर चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। यार इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।